राम राम दोस्तों। अभी फ़िलहाल के टाइम पे प्रेमानंद जी महाराज ने बोला है कि एक रसोई जब 4 होटलों का खाना हम चखते हैं तो हमें अपनी घर की रसोई में स्वाद नहीं आता। तो एक बहन जी हैं, उन्हें बहुत ये चीज़ बुरी लग गई कि लिव इन रिलेशनशिप पे मतलब कैसे बोल दिया। अब उनको ये चीज़ समझ में नहीं, उनकी गलती नहीं है। बात ये है कि वो जिस जगह पे पैदा हुई है ना, वहाँ पे केवल एक चीज़ को भगवान बताया गया है, वो है पैसा। ठीक है? उसके अलावा आध्यात्मिक से उनका कोई मतलब वो नहीं है कि जो चीज़ों को समझ में आए कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में क्या-क्या प्रॉब्लम आती हैं, क्या-क्या दिक्कत है। मतलब आपकी पहले हम समझ नहीं सकते हैं, शादी के बाद फिर डाइवोर्स होते हैं। शादी के बाद डाइवोर्स होते हैं, ये चीज़ उन्होंने बोल दी। लेकिन अगर तुम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो तो वो ब्रेकअप हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप सोच देख रहे हैं, मतलब एक जगह पे आपको दिक्कत हो रही है कि डाइवोर्स हो गया, एक जगह पे आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आप मतलब लिव इन में थे, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकअप हो गया। तो ये एक उनकी सोच समझ में आती है कि किस हिसाब की सोच है वो उनकी। एक सीधी सी बात ये है, इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो कि आजकल की जो जनरेशन है ना, जो बहुत छोटी उम्र की लड़कियां, मतलब 8-9 क्लास की लड़कियां, वो इन्फ्लुएंस हो जाती हैं कि यार लिव इन रिलेशनशिप अच्छा, हाँ सही बात है, रिलेशनशिप अच्छा, बहुत अच्छी बात है, कूल, एक फ्लैक्स करने को मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि बहुत सी लड़कियां मतलब क्या बोला जाए कि यार कितनी न्यूडिटी शो होती है इंस्टाग्राम पे, इंडिया पब्लिक भी उनको सपोर्ट कर रही है एक तरीके से देखा जाए तो। और वही इन्फ्लुएंस यार ऐसे मतलब हम वायरल हो सकते हैं, मतलब थोड़ा शो ऑफ करके, शो करके। अब क्या शो करना है वो तो सब लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे एक चीज़ मेन आती है कि आप एक रिलेशनशिप को इतना महत्व दे रहे हैं, लेकिन आप शादी के बाद उस चीज़ को वो कर रहे हैं कि अगर वहाँ खत्म होता है तो दिक्कत है, उससे पहले खत्म हो रहा है तो दिक्कत नहीं है। अब बात तो इतनी सी है ना कि कभी आप आध्यात्मिक से जुड़े हों तो आपको ये चीज़ समझ में भी आएगी, नहीं तो आपको ये चीज़ कभी समझ में नहीं आ सकती है। अब बात इतनी सी करते हैं कि बहुत चीज़ें हैं जो लड़कियां छोटी-छोटी बच्चियां इन्फ्लुएंस होती हैं। देखो ये एक फैक्ट वाली बात है कि जो लड़की कम उम्र पे, जो अब आज के टाइम पे 8-9 क्लास की लड़कियां हैं, वो उस एज पे इंटीमेट होती हैं, भाई उनको आने वाले 20-25 साल में उनको कोई भी नहीं रोक सकता। और ये फैक्ट है कि लड़की अगर कम उम्र में अगर इंटीमेट होती है फिर उसको कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे उसकी शादी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब फिर वो उसकी जो भूख होती है ना, हवस भयंकर नेक्स्ट लेवल पे जाती है। और फिर उसको मतलब इंसान, उसका ये नहीं है कि एक इंसान चाहिए, फिर मतलब उसको सेक्स चाहिए, प्रॉपर सीधी सी बात ये है। उसको सेक्स चाहिए, चाहे वो किसी के साथ हो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको। तो इन चीज़ों के बचाने के लिए ही आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक से इंसान जुड़ेगा तो इन चीज़ों से बचा रहेगा। जो माँ बाप भी देखते हैं, वो अपनी बच्ची को साला अच्छी स्कूल में डाल दिया, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छा पहना रहे हैं, खिला रहे हैं, लेकिन कभी घर में बैठा के ये नहीं बताते कि आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट थोड़ा आध्यात्मिक के अंदर जाओ, या फिर मतलब डेली हम उनसे पूजा करवा लें। नहीं, वो नहीं करवाना है, पढ़ाई करवानी है, क्योंकि उससे हमारा जीवन बहुत शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। जब भगवान को मानते भी, भगवान को, अरे तुम आध्यात्मिक से जोड़ के तो देखो, तुम डेली जिन जो भी भगवान को तुम मानते हो उनका सिर्फ 40 पढ़ने के लिए बच्चों को बोल दो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। एक साल में ही जब 40 कंटिन्यू इंसान पढ़ेगा तो उसकी पॉजिटिविटी आएगी दिमाग में, फालतू चीज़ों में दिमाग ना लगा के एक अच्छी जगह पर दिमाग लगाएगा। एक सीधी सी बात ये है। तो बहन जी से यही कहना है कि ऐसी चीज़ें ना बोलो जो यूथ बहुत डाइवर्ट हो जाए ऐसी जगह पे जहाँ दिक्कतें आगे को दिक्कतें बहुत हो। एक सीधी सी बात है भाई, क्योंकि लिव इन रह रहे हैं, हमको नहीं अच्छा लगा, हमने छोड़ दिया, उसके बाद कोई आया उससे शादी कर ली, उसको भी छोड़ दिया, ये नहीं है भाई। शादी एक बंधन क्यों कहा जाता है? एक प्रॉब्लम नहीं आती है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उन बंधनों में बंध के इंसान कुछ ना कुछ चीज़ें, ये लगता है कि हाँ चलो ठीक है, बंधन में है। रिलेशनशिप में क्या है, कोई दिक्कत घटा था तो खत्म है, अपने अपने रास्ते निकल गए। लेकिन वहाँ शादी में ऐसा नहीं है ना, शादी लोगों को मतलब अब आज के टाइम पर लड़कियों को ये हो गया है कि यार शादी का मतलब ये है कि इंजॉयमेंट, हम अपने आदमी के साथ रह रहे हैं, घूम रहे हैं, कर रहे हैं अपनी मनमर्जी से, अपनी मनमर्जी के मोहताज हुए हैं। ऐसा नहीं है भाई, एक बंधन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उठाने की अगर दम ना हो ना तो शादी करनी नहीं चाहिए। सीधी सी बात। अकेले बैठो ना, किसने कहा तुमसे शादी करने के लिए? कोई तुमसे जोर जबरदस्ती, अरे घर वाले कर, घंटा कोई फैमिली नहीं रोकती, या कोई फैमिली जबरदस्ती नहीं बिठा देती है। सीधी सी बात, आप लड़के जाकर सीधे बोलिए, कोई लड़का जबरदस्ती शादी करने को तैयार नहीं होगा। ठीक है। तो मेरा सब इतना है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में जो भी छोटा हो, बच्चा हो, उनको प्लीज़ आध्यात्मिक से जोड़ो अगर उनका जीवन अच्छा रखना है तो। नहीं तो आने वाला समय, जब आज का समय इतना गंद है ना, आने वाला समय और गंद होगा। उस गंद में आपके घर के बच्चे अगर उस गंद में जा रहे हैं तो आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी, आप झेल लेंगे सारी चीज़ें। आपके घर में लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो, तो आध्यात्मिक से जोड़ के रखो। सुबह उठ के जिस भगवान को आप मानते हो उनका चालीसा पढ़ने को उसको बोलो। प्रेशर बनाओ, कुछ टाइम तक प्रेशर बनाओ, उसका मन नहीं करेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि हम जब जो चीज़ें हमें गलत लगने लगती हैं, फिर हम मतलब हम नेगेटिविटी के पीछे जाते हैं ना, फिर हमें पॉजिटिविटी से हमें नफरत हो जाती है। वो हमको समझ में नहीं आती, क्योंकि वो हमारे दिमाग पे हावी हो चुकी होती है नेगेटिविटी। लेकिन कुछ टाइम तक आप प्रेशर बनाएंगे ना, मुश्किल से 1 महीना, 1 महीने बाद उसको खुद मतलब एक पॉजिटिविटी महसूस होगी, फिर वो खुद उस चीज़ में लग जाएगा या लग जाएगी। तो उसकी लाइफ के लिए बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें, और यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।